स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजिलाइट उन्ना पर। और आज हम करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पार्ट 2। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जैसे मैं बता ही चुका हूँ 12.63% जो है टोटल जो है चरागाह जो है, मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस नेशनल पार्क जो है वो चरागाह जो है 12.63 है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो 12% इज राइट आंसर। तो चरागाह कितने हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में? 12.63 है। अभी तो बढ़ के ये 14% प्लस चले गए हैं, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी आपका आंसर जो है 12% रहना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद करते हैं हम, अब वनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम भी, लास्ट लेक्चर में। अगर किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर आप देख ले पहले, उसके बाद ये अच्छे से समझ आएगा आपको। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो सबसे पहले वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल का जो है कहां पे है? तो वो है पंथा घाटी में। कहां पे है? पंथा घाटी। और पंथा घाटी कहां पे है? तो ये शिमला में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वन अनुसंधान केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश का वो कहां पर है? तो वो है आपका पंथा घाटी शिमला में। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र केंद्र तो वो आपका कहां पे है? तो वो आपका है उत्तराखंड के देहरादून में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आ भी चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो वो देहरादून पे है। और हिमाचल का वन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो पंथा घाटी शिमला में है। क्लियर है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हम कुछ पढ़ेंगे प्रजनन केंद्र। तो प्रजनन केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो ब्रीडिंग सेंटर जो हैं इनकी बात करेंगे। तो कौन से कहां पे हैं? क्लियर है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र तो ये है आपका कुफरी में। और कुफरी में ही है आपका आलू अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय, वो भी राष्ट्रीय, नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर। नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर पूरे इंडिया में पोटैटो रिसर्च सेंटर जो है, आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कुफरी में है। और कुफरी कहां पे? वो सोलन में है। ठीक है जी। तो यहां पे ही है आपका कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी। कहां पे? कुफरी, जो कि कहां पे है? शिमला में है। अब दूसरी बात करें अगर प्रजनन केंद्र के बारे में, तो दूसरा आता है जजुराना प्रजनन केंद्र। जजुराना प्रजनन केंद्र। और जो जजुराना जो है ये हमारा स्टेट वर्ड भी है। ठीक है, स्टेट पक्षी है, राज्य पक्षी है। और जजुराना जो है ये कहां पे पाया जाता है? प्रजनन केंद्र जो है इसका बेसिकली ये है सराहन में। कहां पे है? तो ये सराहन में है। उसके बाद अगर बात करें तो एक और प्रजनन केंद्र बनता है हमारा, दैट इज योर याक प्रजनन केंद्र। याक जो है वो कहां पे पाए जाते हैं? वो पाया जाता है किन्नौर में, लिप्पा। क्लियर है? कहां पे पाया जाता है? किन्नौर में। कहां पे? लिप्पा। किन्नौर के लिप्पा असरान में जो है वो क्या पाया जाता है? याक संरक्षण केंद्र है। याक संरक्षण केंद्र कहां पे है? किन्नौर में। और किन्नौर में कहां पे? लिप्पा असरान में। क्लियर है जी। उसके बाद है एक काफी घोड़ों का प्रजनन केंद्र। घोड़ों का प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पे है? वो है लरी। और लरी कहां पे है? तो लरी है लोहालैंड, स्पीति।
कहाँ पे है? लोहालैंड, स्पीति में। और जो लरी एक प्रजनन केंद्र है, जैसे मैंने बताया है आपको। और घोड़ों की एक किस्म है दैट इज छू मूर्ति। छू मूर्ति आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि छू मूर्ति क्या है, तो ये घोड़ों की नस्ल है, किस्म है, जो आप पेपर में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम और प्रजनन केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रजनन केंद्र हैं। उसके बाद हम संरक्षण केंद्र भी देखेंगे 2-4। तो इसके बाद है प्रजनन केंद्र ही अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद जो प्रजनन केंद्र आएगा दैट इज योर भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ से पहले एक मछली प्रजनन केंद्र कर लेते हैं। मछली प्रजनन केंद्र, तो मछली प्रजनन केंद्र कहां पे है? तो ये है दियोली। और दियोली कहां पे है? तो दियोली है बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। उसके बाद करते हैं भेड़ प्रजनन केंद्र। तो भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये 5 हैं, और पांचों के बारे में हमें पता होना चाहिए कहां कहां पे है। सबसे पहले बात करें तो चंबा में कहां पे है? तो चंबा में है ये सरोल में। चंबा में कहां पे है? सरोल में। उसके बाद बात करें तो मंडी में कहां पे है? तो मंडी में है ये नगवाई में। नगवाई, क्लियर है। उसके बाद हमीरपुर में कहां पे है? तो हमीरपुर में है ये ताल में। कहां पे? हमीरपुर के ताल में है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये शिमला में कहां पे है? तो शिमला में है ये ज्यूरी में। और उसके अगर बात की जाए तो ये किन्नौर में है। किन्नौर में कहां पे है? तो किन्नौर में है करछम। और करछम का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है। क्लियर है जी। तो ये कुछ एक प्रजनन केंद्र थे जो हमने पढ़ लिए, और मैं अब आपको जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करवाऊंगा तो बाद में करवाता रहूंगा कहाँ पे क्या क्या था। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हम संरक्षण केंद्रों की बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी, साथ साथ में करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है आपकी, तो इन्हें हम पढ़ते जाएंगे और संरक्षण केंद्रों की भी बात करते जाएंगे। और अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो साथ में आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। कहां पे बताया था आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अभी हम बात करें तो कस्तूरी मृग जो है बेसिकली ये चंबा है आपका, और चंबा में ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो गांगुल जो है, गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, यहाँ पे कस्तूरी मृग जो है उनका क्या किया जाता है? उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। उनका संरक्षण जो है किया जाता है कस्तूरी मृग का। उसके बाद सैचुनाला जो है, सैचुनाला एक तरह से ट्रिब्यूटरी भी है चिनाब की, तो सैचुनाला जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और ये कहाँ पे है? ये चंबा में है। कुर्ती आप जानते होंगे कि ये पास है, एक दर्रा है, और ये आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके बाद कालाटोप खजियार, काफी फेमस जगह है खजियार। और अगर आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कालाटोप कहाँ पे है। देखो जब खजियार साहब ने दे दिया तो मेरे ख्याल से 99% जो तैयारी करता है उसे पता ही है कि ये चंबा में है। हाँ, बट अगर कालाटोप सिंगल दे दिया, उसने अकेला कालाटोप दे दिया, तो वो भी आपका चंबा में है। और जहाँ पे क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कालाटोप खजियार अगर ऑप्शन में देता है तो मेरे ख्याल से 90% ऑफ द स्टूडेंट कैन गेस। ओके, उसके बाद बात करते हैं धौलाधार। धौलाधार को हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस, अगर नहीं देखा है किसी ने तो देख सकता है। माउंटेन रेंजेस हमने की थी, ज्योग्राफिकल पार्ट 1 में है शायद ये। तो धौलाधार जो है इसको व्हाइट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। और 90% जो धौलाधार है ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा जिले में है। और कांगड़ा से स्टार्ट होके ये मंडी, शिमला, उसके बाद सिरमौर होते हुए उत्तराखंड में कहाँ तक है? कुमाऊं तक है। तो धौलाधार जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात आते हैं पौंग डैम। तो पौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और बेसिकली क्या है इसमें कि पौंग जो है इसके बारे में बात करें तो इसे एक और नाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर डैम। महाराणा प्रताप सागर डैम। और ये कब बना था? ये बना था 1963 में, सॉरी 1960 में। और यहाँ पे एक पक्षी रहते हैं जिन्हें बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स।
माइग्रेटरी बर्ड्स घुमंतु पक्षी होते हैं, जहां पर भी बर्फ पड़ती है वहां से उड़ के वो इंडिया आ जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। और कहाँ पे हैं ये, साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया से आने के कारण अब एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ आते हैं, तो इंडिया में ये सिर्फ दो ही जगह आते हैं माइग्रेटरी बर्ड जो हैं। एक तो आपके आते हैं पौंग डैम में, और दूसरा आते हैं आपके पुष्कर, जो कहाँ पे है, पुष्कर जो है राजस्थान में। ठीक है जी। और पुष्कर राजस्थान में, यहाँ पे आपको पुष्कर राजस्थान ना देके दो और ऑप्शन दे सकते हैं, या तो आपको बोल सकते हैं भरतपुर, भरतपुर, या फिर आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं क्योलाडियो नेशनल पार्क। क्लियर है जी। तो इन दोनों को सेम ही नाम है इनका, या आप इसको बोल रहे या फिर ये बोल रहे, ये सेम ही बात है। क्योलाडियो इज भरतपुर एंड भरतपुर इज क्योलाडियो। तो आपको अगर ऑप्शन आता है कि माइग्रेटरी बर्ड जो कहाँ पे है, तो अगर आपके ऑप्शन में भरतपुर रहता तो आप इसे टिक कर सकते हैं, क्योलाडियो रहता तो इसे टिक कर सकते हैं, और पुष्कर राजस्थान रहता तो इसे टिक कर सकते हैं। और हिमाचल में तो एक ही ऑप्शन रहेगा, पौंग डैम या फिर महाराणा प्रताप सागर डैम। उसके बाद यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, इन्हें हम रेड नेक्ड ग्रे बर्ड्स भी कहते हैं, रेड नेक्ड ग्रे बर्ड्स। अगर माइग्रेटरी बर्ड्स से क्वेश्चन ना बने तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है लाल गर्दन वाले पक्षी जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके पौंग डैम में, और इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान पुष्कर में। क्लियर है जी। बाकी ऑप्शन वैसे के वैसे हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट। तो चंबा और कांगड़ा हम पढ़ चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी कौन सी है। मेरे ख्याल से आप सब बता देंगे। तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है किब्बर, और इसका जो एरिया है वो है 1400 किलोमीटर स्क्वायर, और ये बनी कब थी, तो ये बनी थी 1992 में। तो हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, किब्बर, जो कि है लाहौल स्पीति में। आप देख सकते हैं मैप में, लाहौल स्पीति में, और ये बनी कब थी 1992 में, और इसका एरिया कितना था 1400 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटी जो है वो है शिल्ली। शिल्ली कहाँ पे है, ये मैप में है सोलन, और शिल्ली का जो एरिया है वो है 2 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है इसका, 2 किलोमीटर स्क्वायर, और ये बनी कब थी 1963 में। उसके बाद रहता है कि देखो सबसे बड़ी हम पढ़ चुके हैं, सबसे छोटी हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़नी है सबसे पहले कौन सी बनी थी। तो ये मैप आप देख पा रहे हैं कुल्लू का है। तो कुल्लू में चार जो है, पहली कायस, KAYAS, कायस भी लिख सकते हैं। दूसरी है कनावर या फिर कंवर, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा आपके पास खोखन, जो ब्रह्मा का टेम्पल भी है कुल्लू में, और उसके बाद है मनाली। तो ये चारों जो बनी थी, ये बनी थी 26 फेब 1954। तो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कब बनी थी, 26 फरवरी 1954 को। हाँ जी, क्लियर है सबको। तो सबसे बड़ी हम पढ़ चुके हैं, सबसे छोटी हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले कौन सी बनी थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट। तो अब हम एक चीज छोड़ गए हैं, चंबा में हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ चुके हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा जो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा भेड़ प्रजनन केंद्र जो था वो चंबा में था। अभी हमने पढ़ा है, वीडियो को पॉज करें, दोबारा से फिर से देखिए और आंसर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है आपका ऊना। ऊना में कुछ नहीं था, ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना ही कोई संरक्षण केंद्र है। उसके बाद था हमीरपुर। हमीरपुर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कोई नहीं है, पर यहाँ पे एक प्रजनन केंद्र था, वो आप कमेंट में लिखें। उसके बाद आ जाते हैं हम बिलासपुर में। बिलासपुर में सबसे पहले बात करें गोविंद सागर लेक की, तो गोविंद सागर जो लेक है ये कंप्लीट हुई थी 1963 में बनकर, और इसकी जो ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है पूरे एशिया का, 226 मीटर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और इसका उद्घाटन जो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्या कहा था इसे, भारतीय उदय का नया मंदिर। क्या कहा था, भारतीय उदय का नया मंदिर, रिसर्जेंट टेम्पल ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात की जाए नैना देवी, तो नैना देवी आपको पता है शक्तिपीठ है, और बेसिकली नैना देवी जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है बिलासपुर में।
क्लियर है जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सोलन में। तो सोलन में हम शिली को तो डिस्कस कर ही चुके हैं। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कब बनी थी? 1963 में बनी थी। कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया है? तो 2 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। उसके बाद है दाला घाट। तो दाला घाट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कनेक्ट कर सकते हैं कि दाला घाट में क्या है, एक सीमेंट फैक्ट्री है, और किसकी? अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है और ये 1995 में बनी थी और ये सोलन में है। और सीमेंट फैक्ट्रीज की बात करूं तो 3 सीमेंट फैक्ट्रीज है। दूसरी आपकी है एसीसी, और एसीसी कहां पे है? बरमाना में। आप कमेंट में लिखेंगे कि बरमाना जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और एक सबसे पहली जो है सीमेंट फैक्ट्री, दैट इज योर सीसीआई, जिसका नाम था सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री थी हिमाचल प्रदेश में। अब तो ये बंद हो चुकी है और ये कब ओपन हुई थी? 1985 में। क्लियर है जी। तो ये थी सीमेंट फैक्ट्रीज। और दाला घाट जो है ये कहाँ पे है? सोलन में है। ठीक है जी। और उसके बाद है मजाठल। तो मजाठल कहाँ पे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया। सीसीआई जो थी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे ओपन हुई थी? राजबन। और राजबन कहाँ पे है? सॉरी। और राजबन कहाँ पे है? तो राजबन है सिरमौर। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या है, एक सुकेती जो है, सुकेती, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सुकेती की खास बात क्या है कि सुकेती जो है ये बड़ी बार पूछा जाता है कि क्या है, ये फॉसिल पार्क है, जीवाश्म पार्क। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो आप लिखेंगे सिरमौर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सुकेती फॉसिल पार्क या सुकेती पार्क जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो नदी है आपकी मारकंडे। मारकंडे से काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि मारकंडे जो है एक तो रिवर है, कहां पे फ्लो करती है? सिरमौर में फ्लो करती है। आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा कि मारकंडे जो है कहां के लोकल देवता है? तो मारकंडे जी जो है लोकल देवता है वो है बिलासपुर के। ठीक है जी। बिलासपुर के अगर पूछा जाए लोकल देवता, ठीक है जी, लोकल डाइटी कहाँ के हैं? तो ये है बिलासपुर के। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आपका सिरमौर। उसके बाद है रेणुका। रेणुका में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बनता है, दैट इज योर कि रेणुका जो है शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको संरक्षण केंद्र बोले थे कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले संरक्षण केंद्र आता है शेरों का। एक तो हम पढ़ चुके हैं कस्तूरी मृग जो है संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? गांगुल है, कहाँ पे है? चंबा में। उसके बाद शेरों का संरक्षण जो है वो कहाँ पे किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका रेणुका। और रेणुका कहाँ पे है? सिरमौर में है। क्लियर है जी। और रेणुका किसकी माता जी थी? तो ये थी परशुराम की माता जी। और यहाँ पे रेणुका फेयर भी मनाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अब आते हैं मंडी। मंडी की अगर बात की जाए तो मंडी में आपने बताना है कि कौन सा प्रजनन केंद्र जो है मंडी में है। क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं। दो तो मैंने पूछ ही लिए, एक तो चंबा का पूछ लिया है, एक आपसे कहाँ का पूछ लिया, हमीरपुर का पूछ लिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मंडी में कौन सा प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित है। तो उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट वन इज योर बांदली। जो बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से जिले में है? तो वो है आपका मंडी। उसके बाद आप बात करते हैं नागरू की। अगर नागरू की बात करें तो ये हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट चोटी है कौन से जिले की? तो ये है मंडी की। और काफी बार ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और शिकारी देवी, बेसिकली जो इससे क्वेश्चन बनता है कि शिकारी देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो शिकारी देवी का मंदिर भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? तो वो है मंडी में। तो ये थे मंडी। और मंडी में आपने बताना है कि कौन सा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपके पास कुल्लू। और कुल्लू में हम पढ़ चुके हैं कि कायस या कनावर या कंवर, खोखन, मनाली, ये सारे सबसे पहले क्या हुए थे? बने थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब बने थे? 26 फरवरी 1954 को
26 Feb 1954 को। और उसके बाद जो है सैंज और तीर्थन, ये ट्रिब्यूटरीज है कौन सी रिवर की, दैट इज योर ब्यास की। और यही दो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इनसे एक्स्ट्रा है। तो मतलब कि टोटल जो है 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे ज्यादा है ये कहाँ पे है, ये कुल्लू में है। उसके बाद बात करते हैं शिमला। सिरमौर की बात कर लेते हैं पहले। सिरमौर की बात कर चुके हैं हम, और एक चीज रह गई है चूड़धार। चूड़धार जो है हाईएस्ट पीक है आपकी सिरमौर की, जो हम भूल गए थे, ठीक है। तो चूड़धार जो है ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की, सिरमौर की। तो ये कहाँ पे है, तो ये भी सिरमौर में है। उसके बाद बात करें सिंबलबड़ा। सिंबलबड़ा हमने पिछले लेक्चर नेशनल पार्क में भी पढ़ा है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और साथ के साथ ये क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों ही है। तो चलते हैं शिमला की तरफ। शिमला काफी इजी रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 3 ही जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसमें से तो एक शिमला के नाम से ही है, शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको तो कोई पेपर में डालेगा भी क्यों, क्योंकि साथ में शिमला दिया तो है। उसके बाद 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। एक है आपके पास तालरा और दूसरा आपके पास दरंगटी। दरंगटी से आपको एक और चीज याद रहनी चाहिए कि यहाँ पे पक्षी वन विहार केंद्र है। तो अगर बात करें पक्षी वन विहार केंद्र की, जूलॉजिकल पार्क जो है, या कहें इसको पक्षी वन विहार, ठीक है जी। तो ये कहां पे है, शिमला में है। शिमला में कहां कहां है, दरंगटी है, दूसरा आपके पास कुफरी है, ठीक है जी। तो दरंगटी और कुफरी क्या है यहाँ पे, आपका जूलॉजिकल पार्क जो है वो यहाँ पे है। कुफरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कुफरी, और दूसरा आपका है दरंगटी। क्लियर है जी। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो शिमला में एक हमने ये तो पढ़ ही लिया कि जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, और आपने मुझे कमेंट में लिखना है कि यहाँ पे कौन सा प्रजनन केंद्र जो है वो शिमला में है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं किन्नौर में। तो किन्नौर की अगर बात की जाए तो किन्नौर काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रूपी भावा। रूपी भावा को एक और नाम से जानते हैं संजय विद्युत, और ये हिमाचल की पहली अंडरग्राउंड जो है विद्युत परियोजना थी, भूमिगत परियोजना थी, ठीक है जी। तो दिस वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसे संजय विद्युत भावा परियोजना के नाम से भी जानते हैं, संजय विद्युत परियोजना। और ये 120 मेगावाट की है, और ये एशिया की सबसे पहली भूमिगत विद्युत परियोजना है। दूसरी अगर बात करें नेक्स्ट, रक्षण छितकुल। छितकुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन किन्नौर। क्यों इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है किन्नौर में, अगर हम एक सेट बनाए तो किन्नौर से 2-3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और ये छितकुल से लगते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि सांगला वैली जो है वो कौन से जिले में है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सांगला वैली जो है किन्नौर में है। और सांगला वैली का सबसे अंतिम गांव या फिर किन्नौर का सबसे अंतिम गांव कौन सा है, तो वो चितकुल है। क्लियर है जी। तो आपसे या तो सांगला वैली पूछी जाएगी या चितकुल पूछा जाएगा। अगर ये दोनों ना पूछे जाए तो ये पूछा जाएगा किन्नौर का अंतिम गांव कौन सा है, तो वो चितकुल है। क्लियर है जी। और चितकुल या सांगला वैली जो है वो किसको अलग करते हैं, तो किन्नौर को उत्तराखंड से अलग करते हैं। क्लियर है जी। और यहाँ पे रेंगने वाले कीड़े, रेंगने वाले मतलब कि जैसे सांप हो गया, लिजर्ड हो गए, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो रक्षम छितकुल में पाए जाते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, सरीसृप जो है हिमाचल में कहाँ पे पाए जाते हैं। सरीसृप मतलब कि रेंगने वाले कीड़े जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो छितकुल में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने किया था याक प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो हमने किया था लिप्पा असरांग में जो है किन्नौर की, वो कौन सा प्रजनन केंद्र है, याक प्रजनन केंद्र। तो ये सारे हो गए। एंड में हम आते हैं किब्बर। किब्बर हम पढ़ चुके हैं कि किब्बर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एरिया इसका 1400 किलोमीटर स्क्वायर है, और 1992 में ये बनी थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो रह चुका है प्रजनन केंद्र में, एक और रह चुका है कि अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश जो है हिमाचल में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कांगड़ा में, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा बचा है, देखो हमने पढ़ा था जजुराना। जजुराना क्या है,
हमारा राज्य पक्षी है। कहाँ पाया जाता है? तो वो सराहन में पाया जाता है। दूसरा हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है देवदार। और देवदार कहाँ पे होते हैं? तो वो शिमला में होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पाया जाता है हमारा राजकीय पशु कौन सा है? तो वो है बाघ। बर्फानी तेंदुआ कौन है? बर्फानी तेंदुआ। और बर्फानी तेंदुआ का संरक्षण कहाँ पे किया गया है? तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्लियर है? तो संरक्षण केंद्रों की बात करें तो एक गांगुल में है कस्तूरी मृग का, दूसरा है याक संरक्षण केंद्र, याक प्रजनन था। और दूसरा है बाघों का संरक्षण कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है। और शेरों का संरक्षण जो है कहाँ पे किया गया? तो वो रेणुका में किया गया है। तो ये कुछ एक संरक्षण केंद्र थे, कुछ एक प्रजनन केंद्र थे, और कुछ एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी और हमारे नेशनल पार्क थे। तो क्लियर है? आई थिंक सो कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये सब तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें जितना कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर ऑल।